महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप लोगों से बात कर रहा था सूक्ष्मीकरण साधना की। कल दो बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या करें, कैसे करें। करना तो चाहते हैं और मन भी है, परंतु कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, दिक्कतें आती हैं। अच्छा सवाल है, उनके जीवन की सच्चाई है। और मैंने आपसे कहा, मुंह वही खोलेगा जिसकी अंतरात्मा अंदर से कचोटेगी, वरना आदमी चुप। आदमी का एक गुण है, क्या गुण है कि वो अपनी कमियों को छुपा करके रखता है। और छुपा करके रखने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो भोगता रहता है। दोबारा से कहूंगा, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, आदमी और कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, केवल अपनी ही चेतना को संतुष्ट कर ले। केवल केवल केवल, बस एक ही बात कह रहा हूं। उसकी अंतर चेतना कहे कि मैं तुझसे संतुष्ट हूं, बस इतना भर कर ले। दूसरे शब्दों में कहूंगा, बुराइयां जोर मारती हैं, पाप जोर मारते हैं, संस्कार जोर मारते हैं, हमको मिट्टी में मिलाने के लिए, खत्म करने के लिए। परंतु चेतना को जोर मारना चाहिए उन पापों को खत्म करने के लिए। यही महाभारत है। दोबारा से बोलता हूं, प्रत्यक्ष साक्षात अगर दुनिया में कोई देवता है तो और कोई नहीं है। मेरा जीवन ही देवता है, शरीर नहीं कहा है। दुनिया में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो मेरा जीवन ही देवता है। अगर मुझे कोई देगा तो और कोई नहीं देगा, मुझे जीवन रूपी देवता ही मुझे देगा। आप मांगते रहिए, किसी से गिड़गिड़ाते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। उन बच्चों ने जो मुझसे सवाल किया, उसका उत्तर यही है कि उनका जीवन रूपी देवता कमजोर पड़ रहा है। किस लिए? उसकी ताकत कमजोर है। अगर उस ताकत को हम बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया में भगवान भी है, गुरु भी है। अगर ईमानदारी से मां बाप जिस तरह से अपनी संतान को बगैर किसी प्रलोभन के देते हैं, बगैर किसी निस्वार्थ भाव से उसको देते हैं, ऐसे ही गुरु भी देता है। दुनिया में भगवान है। ईश्वर उपासना के साथ जुड़े हुए जितने क्रियाकलाप है, उनका जीवन एक ही उद्देश्य है। सबका केवल एक ही उद्देश्य है
जीवन देवता को शक्ति देना, जीवन रूपी देवता को शक्तिमान, सर्वशक्तिमान बनाना। माँ बाप भी अपने बच्चे को शक्तिमान ही बनाते, शक्तिशाली ही बनाते हैं। और जीवन देवता फिर उसी शक्ति को पाकर के आराधना करने लग जाए तो भाई खेती बोने का समय आ गया। वहीं से खेती बोने का समय आ गया। भगवान की अच्छाई को वर्ण करे, अपने में आत्मसात करे और फिर उसी को समाज में बोए। कैसी बात समझ आ रही है आपको? मैंने कहा है भगवान से उसकी कृपा को, मैं दोबारा से बोलता हूं, भगवान के अनुदान कृपा के रूप में, उदारता के रूप में, करुणा के रूप में निरंतर बरसते रहते हैं। चाहे दुष्ट से दुष्ट भी हो तो उसके ऊपर भी उसकी कृपा बरसती रहती है। वो कभी किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता, उसमें किसी तरह का कोई दुर्गुण नहीं है। आपने गलती की, आप स्वीकार कर लीजिए, और किसी के कहने से नहीं। मैंने शुरू में कहा है आपको किसी को संतुष्ट नहीं करना। क्या आपकी अंतर चेतना आपसे प्रसन्न है? बस इतना बस जान लीजिए। यही जो गुप्त साधना है वो और कुछ नहीं है, यही गुप्त साधना है। जीवन देवता का गुणगान, उसकी गरिमा अमृत, कल्पवृक्ष और पारस के रूप में किया जाना चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूं, आपके जीवन की गरिमा का गुणगान अमृत, पारस और कल्पवृक्ष की तरह से किया जाना चाहिए। इस अलंकारिक वर्णन को आप ये समझ लें कि अपने जीवन को अगर सिद्ध करना है तो और कोई रास्ता नहीं है। इससे क्या होगा बताता हूं। इससे आपका अंतःकरण अमृतोपम, अमृत के गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। अमृत, आपका अंतःकरण अमृत के गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। और उपलब्धियां व्यवहार संपर्क से, उपलब्धियां बार, मैं कह रहा हूं, आप उस उपहार के रूप में आपके ऊपर बरसने लग जाएंगी। व्यवहार से, व्यवहार से आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि जो उसको पाएगा उसको एक अजीब शांति, जैसे उसने अमृत पी लिया हो। उस तरह का प्रभाव आदमी के ऊपर जाकर के पड़ेगा। मनय क्षेत्र में शांति और आत्मिक क्षेत्र में संतोष पैदा होगा। जीवन कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा। जीवन कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा। उपलब्धियां और व्यवहार संपर्क में जो आपसे मिलेंगे, आपका व्यवहार उनके ऊपर पारस का काम करेगा, आपके जैसा हो जाएगा। जो भी आपके संपर्क में आएगा वो आपका बनकर के रह जाएगा। सोचो बात को, जिसको कहा जा रहा है उसको सोचो। आप ये देखना, जैसे भगवान देवताओं से घिरा होता है, अमृत, पारस और कल्पवृक्ष की बातें मैंने अभी आपसे कही, आपका जीवन भी सफलताओं से, जो स्वर्ण की मुद्राओं से तोली जा सकती हैं,
उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। सोच करके देखो जो बोल रहा हूं, कल्पना करके देखिए, कल्पवृक्ष बना दीजिए अपने जीवन को, कल्पनाओं से ओतप्रोत कर दीजिए, ईश्वर स्तर की कल्पनाएं आप करिए। आपको अधिकार है, जीवन आपका है, आप उसका जैसा मर्जी उपयोग कर सकते हैं। बड़ा ही मैंने पिछले दिनों एक बिटिया से के कहने दे से गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है। परंतु अब कठोरता के साथ और दावे के साथ एक बात को कह रहा हूं, उपासना के जितने भी क्रियाकलाप हैं, विधि विधान है, हमारे ऋषियों के द्वारा उनको बनाने का जो उद्देश्य है, उनमें जो निर्दिष्ट संकेत हैं, उनको अनुसरण करके व्यक्ति अपने आप को उदारता की अभिवृद्धि के लिए, लोक मंगल के लिए बड़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत कर सकता है। अंदर से देखो भाई, बाहर से मत देखना। जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको अंदर से स्पर्श करिए, अपने अंतःकरण से स्पर्श करिए, पारस हो जाएं ये, पारस आपके अंतःकरण को छू जाए। जो बात कही है मैंने, मुझे बताओ, हमारे ऋषियों ने अपने आप को निचोड़ करके जीवन के सिद्धांत दिए हैं कि नहीं दिए हैं? उसी को उपासना कहते हैं। अगर इस वाणी का प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ रहा है तो याद रखना, आपका अंदर से संकल्प जगेगा। और क्यों जगेगा? कि आपको स्पर्श से अपने में कमी दिखाई देगी, और संकल्प जगेगा तो उसको मिटाने की हिम्मत आपके अंदर आएगी। यही उपासना है। अगर हम केवल इतनी उपासना कर लेते हैं कि कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आंख आपकी है, आप बंद करो या खोलो। अरे आंख तो आपके कंट्रोल में है, हमको तो उस गंदी आंख को बंद करना है जो गंदे विचार, गंदे दृश्य हमको दिखाती है। समाज का सम्मान, सहयोग अगर हम चाहते हैं तो मैं पूछता हूं, गलत काम करने वाले को क्या समाज का सम्मान और सहयोग मिल सकता है? आप तोल करके देख लीजिए। गलत काम आप करिए, कुछ काम ऐसे हैं जो रोज हो रहे हैं, परंतु मतलब उन पर जो अच्छी आत्माएं हैं, अगर उंगली भी उठाए तो उनकी उंगली का कोई मतलब नहीं बन पाता है। वो कुछ नहीं कर, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि समाज में उन कामों को करने वाले व्यक्ति बहुत हो गए। मैं फिर से पूछता हूं, लोभ किसमें नहीं है? तो कौन नकटा किसको नकटा कहे? जब सभी नकटे हैं तो कौन नकटा किसको नकटा कहे? सब एक से हो गए, इसलिए उसका प्रभाव नहीं रह गया। अगर समाज में बहुतायत, मैं तो कहता हूं 20, 30, 40% भी अच्छी आत्माएं, आत्मा सब अच्छी हैं, अगर वो भावना स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर काम कर रही होती, उनके संपर्क में जितने भी आते, अमृत पारस और कल्पवृक्ष की बात मैंने अभी आपसे कही, उन पर वो प्रभाव पड़ता या नहीं पड़ता? परिवर्तन आता। अब तो मैं ये की बात कह रहा हूं, जब मैं ही वैसा नहीं हूं तो मेरे पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? मेरे अंदर वो बीज ही नहीं है तो मेरे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आज की स्थिति तो ये है, जो ये प्रवचन किया जा रहा है, ये ईश्वर के बीज डाले जा रहे हैं, परंतु वो तब तक नहीं डलेंगे जब तक आप अंतःकरण को नहीं खोलेंगे। साकार संसार, दृश्यमान संसार,
उसी को प्रधानता होने के कारण तरह तरह के प्रलोभन और इच्छाएं हमारे ऊपर काम करती हैं। मैं मना नहीं कर रहा, इस दुनिया में ईंधन का भी अस्तित्व है और अग्नि का भी अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है, दोनों आपके अंदर हैं। अगर ईंधन और आग को मिला दिया, बस इतना भर करना आपका काम है, ईंधन और आग को मिला देना। उपासना यानी कि ईश्वरीय गुण, उनको अपने गुणों के साथ मिला देना, बस इतना भर आपका काम है। हम साकार हो गए हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारी चेतना हमारे संकुचित इच्छाओं के अंदर आकर के बंद करके रह गई है, हमें उसका विस्तार करना होगा। मैं आपसे वो सारे सूत्र बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपना विस्तार कर सकते हैं। जो बच्चों ने बात पूछी है उसको मैं तो कह रहा हूं, पूछो, लिखो, बोलो, फोन करो, जो भी हो, अपना विस्तार करो, अपनी बात कहो, छुपा करके मत रखो। छुपी रह गई तो कबाड़ में दबे रहोगे, और भाई कबाड़ में तो गंदगी होती है। स्वर्ग परिष्कृत दृष्टिकोण का नाम है, स्वर्ग परिष्कृत दृष्टिकोण का नाम है। वो जिसके पास होगा, गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि उसमें पैदा हो जाएगी, और वो धरती पर देवता होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, किसको संतुष्ट कर रहे हो? अपनी अंतर चेतना को संतुष्ट करिए। मैं फिर से कहता हूं, आप अपने अंदर झांक करके देखिए, आपकी अंतर आत्मा क्या आपसे संतुष्ट है? बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, वो काम मत करिए जिसको करने के बाद आप सहज रूप में बैठिए और बैठ करके पूछिए अपने आप से कि मुझ में क्या कमी है, मैंने आज जो जीवन जिया वो कैसा जीवन जिया। इसी को आत्मबोध कहते हैं। सुबेरे उठ करके ये साधना करें कि आज मुझे ये अच्छे काम करने हैं, या संसार से संबंधित ये काम पूरे करने हैं। शाम को सोने से पहले अपना मूल्यांकन करिए कि मैं कितना कर पाया, उसमें से कितनी कमी रह गई, उतनी कमी आपके अंदर है। अपनी गरिमा से संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करिए, स्वर्गीय वातावरण का सृजन करिए, स्वर्गीय वातावरण का सृजन करिए। मुक्ति को आध्यात्म साधनाओं का चरम प्रतिफल बताया गया है, बताया गया है। भवबंधनों से मुक्ति का तात्पर्य एक ही है, एक ही है। वो है बाहर के कसाय कलमसों और अंदर के कसाय कलमसों से छुटकारा पाना। इसमें मैं एक निवेदन करूंगा कि आप अंदर के से छुटकारा पा जाए, बाहर से अपने आप हो जाएगा। आप दुनिया की आग नहीं बुझा सकते। आज सर्दी पड़ रही है, आप दुनिया की सर्दी नहीं मिटा सकते, पर अपने तन पर पर्याप्त कपड़े पहन करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। आज स्थिति वही है कि हम इतना पर्याप्त इन कलमशों से बचने के लिए इतना पर्याप्त आवरण, संकल्प अपने ऊपर धारण कर लें कि ये हमें प्रभावित ना कर पाए। दूसरे शब्दों में संकीर्ण स्वार्थपरता, निर्मम निष्ठुरता, लोभ और मोह की जो हथकड़ियां बेड़ियां हमको पड़ी हुई हैं, उनको हमको काटना है। कुत्सा और कुंठाओं की दुष्प्रवृत्तियों की जड़ों को हमको उखाड़ना है। बस उद्देश्य इतना है, इतना सा उद्देश्य है।
खेत बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसी उखाड़ करके फेंक दे दोबारा ना उगे और बढ़ते चले जाएं। ये सेना जो रोज प्रवचन सुनती है, ये आत्मिक क्षेत्र में उगी हुई उन दुष्प्रवृत्तियों को, कुंठाओं को, कुत्साओं को, लोभ को, काम को, भोग को, उनको मिटाते चले जाएं। यहीं से कल्याण का मार्ग आरंभ होगा। ये मुक्ति का पुरुषार्थ ही साधना है। ये मुक्ति का पुरुषार्थ ही साधना है। समाधि की चर्चा साधना की सफलता के रूप में होती है। जब साधना आपकी क्रियाशील हो जाएगी तो आपके जीवन में उतनी ही समाधि आनी शुरू हो जाएगी। सम माने बराबर, आधी माने हमारा व्यक्तित्व। हम जब हम उसके बराबर होते हुए चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारी साधना प्रचंड वेग से आगे बढ़ने लग जाएगी, हमारा व्यक्तित्व उसी तरह से निखरता हुआ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब मुझ में और मेरे इष्ट में कोई भेद गुण रूप में नहीं रह जाएगा। वहां पर हम दोनों एक स्तर के हो जाएंगे। चेतना चेतना में जाकर के समा जाएगी। इसी को विलय या मुक्ति कहते हैं। यहां मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं। एक मूर्छित समाधि भी होती है। मूर्छित समाधि कैसी होती है? आदमी आंख बंद करता है, ध्यान करता है और खर्राटे लेने लग जाता है। वो मूर्छित समाधि कहलाती है। वो मूर्छित समाधि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग है ये। किसी किसी के लिए ही ये संभव है, जागृत समाधि, परंतु सर्वसुलभ है। मैंने पिछले एक प्रवचन में आप लोगों को यह कहा था कि पेड़ पर फूल फल पत्तियां कोई लगाता नहीं है, उसका स्वाभाविक गुण है। गाय दूध देती है तो उसका स्वाभाविक गुण है। गाय में जितने गुण हैं वो उसके स्वाभाविक गुण है जो उस योनि में भगवान ने जागृत किए हैं। नदी में पानी बहता है, उसकी विशेषता बहती है, वो भी उसका स्वाभाविक गुण है जो ईश्वर प्रदत्त है। तो क्या समाधि आपका स्वाभाविक गुण नहीं है? दोबारा से कह रहा हूं, समाधि का अर्थ है बौद्धिक और भावनात्मक प्रवाहों का संतुलित और विवेक युक्त बना लेना। अगर वो आप बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं करना, अपनी ही अंतर चेतना को, अपने आपे को, अपने स्वयं को आपको संतुष्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने कर्म से, उनसे करेंगे। सुसंस्कृत चिंतन पद्धति हाथ अगर आपके एक बार लग गई तो समस्याओं का स्वरूप और उनका समाधान आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। वरना फंसे रहोगे, रोते रहोगे, फंसे भी रहोगे और रोते भी रहोगे, कोई समाधान आपको नहीं मिलेगा। करके देख लो, करके देख लो, कोई नहीं मिलेगा।
ऐसी दशा में जो गहरी आत्म दृष्टि, आत्म तुष्टि और अनवरत प्रफुल्लता अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए उस अवस्था को जिसको समाधि कहते हैं उसको प्राप्त करना होगा। और समाधि मैंने कहा है और कुछ नहीं है, अपने विवेक और बुद्धि का सहारा लीजिए, समाधि आ जाएगी। जब आपके अंतर से ही ऐसी शक्ति जगेगी कि मुझ में विकार है, मुझे इस विकार को मिटाना है, और ये अंतर जागरण कहना, ये अंतर आत्मा की जागृति है। आत्म स्वरूप का, आत्म गरिमा का जब अनुभव होने लग जाए तो शरीर और मन की स्थिति स्वामी की नहीं सेवक की हो जाती है। उस अवस्था में जाकर के होती है, वरना शरीर और मन दोनों आत्मा के ऊपर हावी रहते हैं। और जब ये होगी तो आपको स्वयं का बोध होगा, स्वयं का बोध होगा। जब आपकी चेतना मालिक हो जाएगी, शरीर और मन सेवक हो जाएंगे, तो याद रखना, गुलामियत नाम की चीज जिंदगी में किसी की में नहीं है। कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आदर्शवादी उत्कृष्टता के रंग में हर घड़ी आप रंगे रहेंगे, हर घड़ी आप रंगे रहेंगे। अंतर से देखो, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप रंगना चाहते हैं? क्या आप रंगना चाहते हैं? तो जो उन दो बच्चों ने पूछा है, आप भी उसी काम को करिए। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, हर व्यक्ति के जीवन में रुकावट होती है। हर एक की बीमारी एक सी नहीं होती, एक घर में कई व्यक्ति रहते हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। उसके स्वभाव और उसके जीवन में जो समाये हुए दुर्गुण हैं वही उभर करके आते रहते हैं और अपने अपने स्वरूप में प्रकट होते रहते हैं। अपने आप को आत्मीय और व्यापक विस्तृत बनाना आपका काम है। मैं पूछ रहा हूं, कोई किसी पर एहसान कर रहा है क्या? जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, जो कर रहा है अपना भला कर रहा है। मैं कहता हूं दुनिया का भला करने से पहले अपना भला करने की आवश्यकता है, तभी आप दुनिया का कर सकेंगे। अगर स्वरूप ही आपको समझ नहीं आया तो सुधारेंगे किसको? इसलिए सबसे पहले किसको सुधारना? अपने स्वरूप को सुधारना है, जो आपके कलेवर में बैठा हुआ है। आत्मचिंतन करिए ना, आत्मचिंतन करिए। अगर जितना आप आत्मचिंतन करेंगे आपको दिखाई देंगे आपकी अपनी कमजोरियां, आपकी अपनी कमियां। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितना आपका आत्मचिंतन गहरा होता चला जाएगा, आपकी साधना भी उतनी ही गहरी होती हुई चली जाएगी। अपनी आत्मीयता को व्यापक बनाइए, फिर आपको कोई पराया नहीं, सब अपने लगने लग जाएंगे। सबसे आपको लगाव, प्रेम हो जाएगा, सबसे आपको प्रेम और लगाव हो जाएगा। ये समस्त उपलब्धियां आपके पास है। जैसे मां पोटली बना करके रास्ते के लिए आपको उपहार रूप में कुछ दे देती है, जा बच्चे जहां जरूरत पड़े इसका प्रयोग कर लेना, वैसे ही ये हमारी समस्त उपलब्धियां हमारे अंदर निवास कर रही हैं, बैठी हुई हैं बीज रूप में। हमें उनको विकसित करना है। आत्म परिष्कार के अनुपात में इनके परिणाम
आपको मिलने लग जाएंगे। आत्म विकास के रूप में इनके परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। आत्म परिष्कार में जिनने जितनी सफलता को पाया है, उसी स्तर का ऋषि, संत, मुनि, महापुरुष वो बनकर के खड़ा हुआ है। क्या आप बनना चाहते हैं महामानव देवता? अगर बनना चाहते हैं तो सामान्य लोगों से आपको अपने स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा, आप पूछो तो सही। गांव में गाय को चरने के लिए खोल देते हैं। आजकल तो नहीं होता, पहले गोचर भूमियां हुआ करती थी। ग्वालिया सबकी गाय इकट्ठी करके उनको सारा दिन चराता था, परंतु शाम को जैसे ही दिन छिपता था, सारा दिन तो वो चरती रहती थी। शाम को दूध देने के लिए जोर जोर से हर गाय चिल्लाती थी अपने बच्चे के लिए, मैं आ रही हूं, तुझको दूध पिलाऊंगी, मैं आ रही हूं, तुझको दूध पिलाऊंगी। अरे इस संसार के भूतल पर रहने वाले मेरे अपने, मेरे प्यारे, मेरे आत्मीय, मेरे सम्माननीय, मेरे लाडले, आपको परिष्कृत महामानवों की श्रेणी में जाना है। आपको ब्रह्मलोक में निवास करना है। ये तो मृत्यु लोक है, पर इसी में रहते हुए आपको अपने उपासना के माध्यम से अपने स्तर को ऊंचा उठा करके ब्रह्मलोक को इस धरती पर रहते हुए ही प्राप्त करना है। जैसे आपके अंदर पाप आ गए, विकार आ गए, लोभ आ गए, काम आ गए, भोग आ गए, ऐसे ब्रह्म भी आ सकता है। ये अंतर सचमुच बहुत आश्चर्यजनक और चमत्कारी होगा। शब्दों को याद रखना, धरती पर है तो कभी ना कभी आपको यह समझ आएगा कि बहुत पहले ये हमें बताया गया था। जब आपके सामने आएगा बहुत पहले ये बताया गया था, तब आपकी इच्छा होगी कि मैं इसको पकड़ूं, इसको प्राप्त करूं। लौकिक सफलताओं की समृद्धि, लौकिक सफलताएं जो होती है उनको समृद्धि कहते हैं, किंतु आत्म उत्कर्ष की अलौकिक उपलब्धियां विभूतियां और सिद्धियां कहलाती हैं। कहना मान रहे हैं? बोलो, कौन नहीं चाहता विभूति और सिद्धियों को? ये जिनके अंदर आती हैं उनको सिद्ध पुरुष बना देती हैं, चमत्कारी बना देती हैं। संसार भर के महामानवों को ऐतिहासिक श्रेय सम्मान अगर प्रदान किया है तो उनकी गतिविधियों और उन गतिविधियों से मिली हुई सफलताओं उन्होंने असाधारण रूप में उनको वो दिया है, इसलिए उनको चमत्कारी कहा गया है। आप लोगों ने बाजीगरों को देखा होगा, वो तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं, तरह तरह के कौतूहल करते हैं, परंतु वो नकली होते हैं। दृष्टि को बांध लेते हैं, वो निगाह का, दृष्टि का फेर है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको आवश्यक प्रतीत हो रहा है, अगर ये आपको आवश्यक प्रतीत हो रहा है तो इसमें जुट जाएं। इसमें जुट जाएं। सांसारिक भोग आपको छोड़ने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं,
संसार से जो मिलता है, अपमान मिलता है, जिल्लत मिलती है, बेइज्जती मिलती है, संसार ये देता है। आदर्श नहीं वहां होता, इसलिए हर कोई भर्त्सना करता है, बेइज्जती करता है। अपने आप को ऊंचा उठाओ। भवबंधनों में जकड़े हुए दीन दयनीय परिस्थितियों में जीवधारी, उसके लिए जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता, हम उसमें लगे हुए हैं। साधना से सिद्धि मिलने और सिद्धि से चमत्कारी होने की मान्यता बिल्कुल सुनिश्चित है और ठोस है। सुनिश्चित है और ठोस है। करना ना करना ये आपके ऊपर है। कोई किसी से करा नहीं सकता। बताया जा सकता है, सुनना भी है, नहीं सुनना ये भी आपके ऊपर है। किसी के बस में नहीं है कोई। मैं तो आपसे, जो मुझे मेरे गुरु ने दिखाया है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका भी गुरु वही है। जो मेरा गुरु है, आपका भी गुरु वही है। आपको जो प्रेरणा है बोलिए। महत्व मेरा ही थोड़ी है, आपका भी है। अस्तित्व मेरा ही थोड़ी है, आपका भी है। आप अपने आप में साकार हो, प्रकट हो तो करिए। जो आपकी विशेषताएं हैं, जो वो विभूतियां हैं, हमें वो ही तो चाहिए। आपके अंदर है। अगर हमकी सबकी विभूति एक साथ मिल जाए तो साधना से सिद्धि का चमत्कार हो जाए, एक नहीं हो जाए। शक्ति का अवतरण हो जाए, एक नहीं हो जाए। आज आवश्यकता उसी शक्ति की है। मैं निवेदन कर रहा हूं, सोचो। जो कुछ बोला जा रहा है उस पर सोचिए। किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। और मैं ये भी कहूंगा कि हर कोई अपना जन्मदिन और विवाह दिन जरूर मनाए। ये दो ही रास्ते हैं, केवल दो ही रास्ते। जन्मदिन से अपना अस्तित्व, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, और विवाह दिन से मेरा विस्तार कितना हुआ है। दो चीज जरूर मनाई जाए। रामेश्वर लाल सोनी जी है लाइन पर। वो मुझसे अपनी पीड़ा कह रहे थे। भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो संसार बेइज्जती करता है, सहने की क्षमता भगवान देता है। इसलिए उस शक्ति को जगाइए। मार मार करके निकलेगी, 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 निकलेगी। निकालने वाले अपना काम कर रहे हैं, अपनी नहीं निकाल रहे। जो भर्त्सना कर रहे हैं उन्हें अपने में कमी नहीं दिख रही है, सामने वाले में दिख रही है। तुम अपना भला करो, जो जो कुछ कर रहा है करे। आज एक बिटिया का मेरठ से, मुजफ्फरनगर से जन्मदिन है, रश्मि नाम है। सभी मिलकर के उसके लिए दुआ करिए कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में। सब उसको आशीर्वाद दीजिए अपना। सबका भला हो, सबका भला हो। हाँ रीता बेटा,
आगे ही बढ़ना है, नीचे नहीं गिरना है। इस दुनिया में बहुत फिसलन है, लोभ मोह की, भोग की, वासना तृष्णा की बरसात यहां होती रहती है। फिसल करके आदमी सीधे मुंह गिरता, मुंह तुड़वाता है, समाज में बेइज्जती कराता है। इसलिए बेटा ऊंचा उठना है। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। सब सोचिए और बोलिए, कहिए अपनी बात को, व्हाट्सएप पे कहिए। अच्छा होगा व्हाट्सएप पे कहें, नहीं बनती बात मेरे से फोन करें। आपके ही विचारों को लेता हूं और उन्हें व्यक्त कर देता हूं। चलिए आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।